नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। हम भारत में रहते हैं और हम भारत के लोग एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं और बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में सस्ते से सस्ते भोजन की व्यवस्था हम और आप मिलकर कर देते हैं ताकि लोग भूखे न सो सके। वाराणसी का रोटी बैंक हो या फिर लालू प्रसाद यादव की रसोई या फिर मुस्कान की रसोई हो या फिर जयललिता की अम्मा की रसोई या फिर दादी की रसोई हो या फिर हम यूं कहें कि कांग्रेस की रसोई, सब ने एक प्रयास किया कि सस्ते से सस्ता हम भोजन लोगों को उपलब्ध करा सके ताकि लोग भूखे न सोए। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं श्याम की रसोई। जी हाँ, दिल्ली के नांगलोई में ये श्याम की रसोई है और यहाँ 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये लेकर नहीं, बल्कि मात्र 1 रुपये में आपको भरपेट भोजन दिया जाता है। आपको इस भोजन में करी चावल या फिर मटर पनीर, छोले, हलवा, पूड़ी, तंदूरी रोटी, चावल सभी कुछ मिलेगा और भरपेट मिलेगा। ये नहीं कि आप आधा अधूरा खाएं। अम्मा की, जयललिता की रसोई बेहद मशहूर हुई थी और उसके बाद उसी के तर्ज पर कई रसोइयाँ पनपने लगी, धीरे धीरे खूब पनपने लगी। वाराणसी में रोटी बैंक बनाकर किशोर कांत तिवारी ने तो एक इतिहास ही रचा। जी हाँ, बेहद जन समर्थन और सहयोग से वे सड़कों पर निकल जाते थे और लोगों को भोजन कराते थे। धीरे धीरे उन्होंने ट्रस्ट बना दी, गाड़ियाँ ली और लोगों को आज भी वे भोजन कराते हैं। इन सब के बीच पप्पू यादव ने भी लोगों को भोजन कराना शुरू किया। कांग्रेस ने भी रसोई बना दी, दादी की भी रसोई आ गई। 5 रुपये में रसोई, श्याम की रसोई, मुस्कान की रसोई, कई रसोइयाँ, लेकिन ये श्याम की रसोई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये दिए जाते हैं और फिर भरपेट भोजन किया जाता है। इस 1 रुपये के पीछे भी मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये ना लगे कि आप कोई भीख खा रहे हैं या किसी का दिया दान खा रहे हैं। 1 रुपये आपने दिया है यानी आपने खरीदा है भोजन को और आप मन को शांति के साथ यह भोजन कर सकते हैं। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रभाष चंद्र शर्मा और हमारे संवाददाता विवेक कुमार ने खास जानकारियां जुटाई है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को निकाल दिए हैं, उनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हुई। ऐसी स्थिति में अगर कोई किसी को भरपेट खाना मुहैया करा रहा है, यह अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। यह आपने सही सुना। अभी हम नागलोई, भूतों वाली गली नागलोई के श्याम रसोई में, श्याम रसोई, यहाँ इनका दावा है कि हम मात्र 1 रुपये में लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं। अगर पैसा ना हो फिर भी हम खाना खिलाते हैं। ये श्याम रसोई, यहाँ लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। आइए हम इसकी वास्तविकता की जांच करते हैं। यहाँ खाने वालों से हम पूछ के देखते हैं कि खाने की क्या क्वालिटी है। हम खुद भी इस बात की जांच करेंगे और फिर हम इसके संस्थापक से बात कर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और इसके लिए इन्हें फंड यानी मुद्रा कहाँ से मुहैया किया जा रहा है और कैसे इस काम को ये संचालित कर रहा है। यानी रसोई की जो व्यवस्था है उसके लिए। जी ये क्या है? ये पंजाबी छोले। ये पंजाबी छोले। हाँ जी, ये आज जो है ना जी, ये आज शाही पनीर बनाया है। अच्छा, शाही पनीर भी है। शाही पनीर है। रोहनी से एक बाबूजी हैं, उनकी जीवी रोड पे दुकान है जी 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 पंप की, उनके पापा जी की याद में उन्होंने ये बनवाया है। और सर ये जो है ये मिक्स पुलाव है। ये मिक्स पुलाव है। ये मटर और सोयाबीन और है। और सर आइए, ये आपकी सब्जी सोयाबीन की है। ये सोयाबीन की सब्जी। हाँ जी। और ये सर सिंपल चावल है। ये सिंपल चावल है।
चावल है, ये बिरयानी। भी मिक्स चावल है, मिक्स बिरयानी जिसको बोलते हैं ना वो है। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ रसोई में ऐसी ऐसी चीज़ें बनी है जो हमारे खाने के लिए प्रतिदिन हमारे शरीर को जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ सारी चीज़ों का हलवा है जी। ओए होए, ये ड्राई फ्रूट वाला हलवा है जी। यहाँ हलवा भी दिख रहा है। किस चीज़ का हलवा है? ये सूजी का हलवा है जी। सूजी का हलवा जिसमें काजू और किशमिश वैसे ही दिख रहा है। ठीक है जी। यानी कि एक आदमी के खाने के लिए जो पूरी डाइट होनी चाहिए सर ये तंदूर की वो रोटी है। पूरी डाइट यहाँ मिल रही है। साफ सफाई की भी व्यवस्था रखी गई है। यहाँ के सारे व्यक्ति मास्क के साथ हैं। साफ सफाई। ये सब तंदूर की रोटी है। अब मैं आपको रसोई के बाहर तंदूर को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ रोटी की व्यवस्था है। जी आप यहाँ खाना खा रहे हैं, क्या आपने पैसे दिए हैं? आपने पैसे नहीं दिए। आइए अब मैं आपको यहाँ जो भी लोग खाना खा रहे हैं या उनको खाना परोसा जा रहा है उनको दिखाता हूँ। ये एक बड़ा सा हॉल। इस हॉल में हर किसी के सामने थाली और खाना मिल रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि अगर आपके पास 1 रुपये भी नहीं है तो आपको खाना ना मिले, ऐसी कोई बात नहीं। या तो आप 1 रुपये देकर खाना खाएं अथवा बिना पैसा दिए भी आप खाना खा सकते हैं। आपको ये कैसा खाना लग रहा है? मुझे ये प्रसाद बहुत अच्छा लगा और इतना भी बेहतरीन है। इस प्रसाद की प्रशंसा करने के योग्य नहीं। ये भी इनका है कि आप इनको दीजिए या ना दीजिए, घर भी पैक करके लोग ले जाते हैं, जैसे कि मैंने देखा खाने के बाद। लेकिन जो ये हमारे यहाँ जो इन्होंने स्कीम चलाई है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे से जितने भी जुड़े लोग हैं वो 1 रुपये 10 रुपये सहयोग करेंगे तो एक करके कहीं लाखों करोड़ों हो जाएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप प्रवीण जी को जानती कैसे हैं? ये मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। हम एक ही जगह रहते थे। मैं कुंवर सिंह नगर रहती हूँ, ये बहुत सालों से जानते हैं और एक मिलना जुलना ऐसे ही हुआ। मैं भी सोशल वर्क करती हूँ और ये भी मतलब उसमें है तो मैं इससे जुड़ी जैसे ही। एडवोकेट का काम करते हुए, अधिवक्ता का काम करते हुए आप किस तरह से सामाजिक काम कर लेती है? जी मैं NGO से जुड़ी हूँ। 7 साल मैंने NGO में लीगल एडवाइजर काम किया और बहुत से लोग मैं कानूनी मैं भी सलाह भी फ्री देती हूँ। कानूनी मैं उनके लिए जो भी नीड है, मान लीजिए जिनके पास पैसे नहीं है उनका काम भी मैंने बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। गरीबों के लिए बहुत किया है, जिनके पास फीस देने के लिए नहीं है, कोर्ट में जाने के लिए नहीं है, तो उनके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है कई सालों से। कि इन्होंने जो ये खाने की व्यवस्था की है इसके पीछे सच्चाई कितनी है और इन्हें फंड कहाँ से आता है? पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा प्रवीण कुमार गोयल मेरा नाम है और नाम मेरे निवासी हैं और शामिल के नाम के आपको ये काम करने का यानी लोगों को भूखे को खाना खिलाने का आइडिया 1 रुपये में ये कहाँ से आया? सर पहले 10 रुपये था, उसके बाद देखा अपने लोगों को 10 रुपये भी नहीं है तो फिर हमने इस 1 रुपये में आप इतना सारा खाना दे रहे हैं। ये 1 रुपये की थाली नहीं हो सकती। अगर हम बाजार की बात करें तो ये कम से कम 40 ये 50 रुपये की थाली है। तो आखिर इस चीज़ को आप मैनेज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं?
एटीएम से एक प्लस जो है लोग आपने देखे हुए कुछ चावल लेके आ रहा है, चीनी लेके आ रहा है, कोई दाल लेके आ रहा है, कोई थैली लेके आ रहा है, कोई रिफाइंड लेके आ रहा है, लोग बहुत सामान लेके आ रहे हैं और हमें आनंद ही जाती। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।